नमकीन फूली फूली पूरी छानी है बहू ने। हा, बिल्कुल हलवाइयों से हाथ पाया है बहू ने। सचमुच सुजाता जी, बहू होने का अलग ही सुख है। सो तो है माधव के बापू, एक सुरेखा बहू के आ जाने से घर आंगन में रौनक सी छा गई। अरे माधव बेटा, कुछ लेगा? हाँ अम्मा, दम आलू बहुत ही दमदार बढ़िया बना है, थोड़ी मंगवा देना। अरे तो इतना लजा कर खाना क्यों मांग रहा है? तेरी लुगाई ने पहली बार खाना बनाया है, आज तो तू पेट भर कर खा। मुस्कुराहट के साथ गरीब सुजाता देवी बहू को आवाज लगाती हैं, जो कि खुले आंगन में कोहरे और ठंड में पहली रसोई में जुटी थी। नहीं दुल्हनिया, अरे ओ बहुरिया, जरा माधव के लिए दम आलू ले आ, और मूंग दाल का हलवा बन गया हो तो वो भी लेते आना। जी माँ जी, लाती हूँ। हे भगवान, ये ससुराल का 5 मुंह वाला चूल्हा तो एकदम माशाअल्लाह है। पिछले 1 घंटे में भी मूंग दाल का हलवा नहीं बना, एकदम लेई जैसा लग रहा है। अंदर ससुराल वाले खाने बैठे हैं, क्या करूं? सुरेखा तीसरे चूल्हे पर चढ़ी सब्जी को 5वें चूल्हे पर रखकर तीसरे पर हलवा तैयार करने लगती है। अरे बहू, कितनी देर लगा दी दम आलू लाने में? जी लाई माँ जी, जब तक हलवा बन रहा है सब्जी दे आती हूँ। जैसे ही सुरेखा सब्जी डालकर वापस लौटती है तो सारा हलवा जल चुका था और तेल में पूरी भी काली हो गई थी, जिससे बेचारी सुरेखा माथा पीट लेती है। हे भगवान, पूरा का पूरा हलवा पूरी जलकर कोयला हो गया। अभी तो माँ जी और नंद जी भी खाने को बाकी है। अब मैं उनको पहली रसोई में क्या खिलाऊंगी, क्या परोसूंगी? और राशन पानी भी मौजूद नहीं है। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। सत्यानाश हो इस 5 मुंह वाले चूल्हे का। आखिर क्यों नई नवेली बहू सुरेखा अपनी पहली रसोई की रस्म में इतनी ज्यादा परेशान है और चूल्हे को क्यों कोस रही है? तो चलिए देखते हैं। हे भगवान, माँ पिताजी ने क्या देखकर पता नहीं इस घर में मेरी शादी करवा दी। इनके पास तो ढंग का एक घर मकान भी नहीं है। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि मेरे ससुराल स्टैंडर्ड का होगा, फर्स्ट क्लास रसोई होगा, पर्सनल बेडरूम होगा, लेकिन यहाँ तो खाना बनाना, सोना सब एक कमरे में सिमटा है। हाय, मेरे सपने तो चूर चूर हो गए। नहीं दुल्हन, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर ससुराल में गृह प्रवेश करो। ऐसी मान्यता है कि बहू जब ससुराल में कदम रखती है तो अन्न धन लेके आती है। क्या पता तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुल जाए। इस घर के भाग्य खोले ना खोले, लेकिन मेरे भाग्य तो फूट गए। सुरेखा गृह प्रवेश करके सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो बहू। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ससुराल चांदी सोने हीरो से भरा हुआ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये गरीब सास तुम्हें वचन देती है कि तुम्हें सम्मान दिया जाएगा। सुरेखा भाभी, मैंने आपकी और भैया की सेज सजा दी है और ये पर्दा भी डाल दिया है, ठीक है ना? जी ठीक है नंद जी। अपनी गरीब सास नंद का प्रेम भाव देखकर सुरेखा की नाराजगी मिट जाती है। माना कि मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, यहाँ सुख सहूलियत की चीजें मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये लोग कितने दिल वाले हैं। इसी तरह अगले दिन सुरेखा समय से नहा धो लेती है। माँ जी कहाँ हैं आप? एक तो मुझे इस घर में किचन भी नहीं मिल रहा। सास को ढूंढते हुए सुरेखा आंगन में आती है, जहाँ पूस की ठंडी ठंडी हवा में सास 5 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे की लिपाई कर रही थी। अरे नहीं बहू, आ गई तुम। मैंने चूल्हा लीप दिया है, थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर तुम अपनी पहली रसोई की शुरुआत कर देना। ये सुनकर सुरेखा हताश होकर बोलती है, क्या माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई का सारा खाना इस मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है? घर में गैस चूल्हा नहीं है क्या? नहीं बहू, तू तो जानती है कि माधव कमाने वाला इकलौता है। बेचारा मेरा लाल जो भी कमा धमा के लाता है वो रोजमर्रा के खर्चे में ही खत्म हो जाता है। पेट भरने के अलावा कुछ नहीं बचता। मगर बहू तू चिंता मत कर, देख मैंने खास तेरे लिए ये 5 मुंह वाला चूल्हा बना दिया है। इससे तू सारा खाना एक बार में बना सकती है। तभी सुरेखा की नंद थरथराते हुए जंगल से लकड़ी और सूखे पत्ते ले आती है। ये लीजिए भाभी, मैं शीशम के सूखे पत्ते और लकड़ियाँ ले आई हूँ। इससे चूल्हे में आंच बहुत अच्छी पकड़ती है। अब जल्दी जल्दी अपने हाथों के बढ़िया से पकवान बनाकर खिला दो। जी बिल्कुल नंद जी। हे भगवान, मैंने तो आज से पहले चूल्हे पर खाना ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या होगा। ये लो बहू, इतने राशन में पहली रसोई हो जाएगी। मूंग दाल का हलवा, पूरी, दम आलू और पुलाव और गाजर का हलवा भी बनाना। 5 चूल्हे पर 5 प्रकार का खाना बनाना। सुरेखा आंच जलाने की कोशिश करती, पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि चूल्हा बुझ जाता है। क्या मुसीबत है, एक तो इतनी कड़कड़ाती ठंड में इस खुले आंगन में पहली रसोई करने में मेरी कुल्फी जम रही है, ऊपर से 5 मुंह वाला चूल्हा तंग।
चल जा। किसी तरह चूल्हे जलाकर सुरेखा आटा लगाती है, आलू उबालती है और धुएं में रोते हुए खाना बनाती है। हे भगवान, इस चौथी पांचवी चूल्हे में तो आग पकड़ ही नहीं रही है। अभी तक मूंग दाल